हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन के अंडर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्टीशन। पार्टीशन का कंसेप्ट आसाम लैंड लॉ में सिर्फ फैमिली प्रॉपर्टी तक लिमिटेड नहीं है बल्कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड रिकॉर्ड से डीपली कनेक्टेड करता है। इस वीडियो में हम पार्टीशन का मीनिंग, कॉजेज, टाइप्स, स्पेशली परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट पार्टीशन, रेस्ट्रिक्शन और प्रोसीड्यूर को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पार्टीशन का कंसेप्ट ये है कि जब दो या उससे ज्यादा लोग लैंड को जॉइंटली होल्ड करते हैं और वो लोग अपने अपने शेयर को अलग अलग इंजॉय करना चाहते हैं, तब पार्टीशन की जरूरत पड़ती है। जॉइंट होल्डिंग में हर को शेयर का राइट अनडिवाइडेड होता है, लेकिन पार्टीशन के थ्रू ये अनडिवाइडेड राइट डेफिनेट एंड स्पेसिफिक हो जाता है। आसाम लैंड लॉ में पार्टीशन का मतलब है जॉइंटली लैंड होल्डिंग का लॉफुल सेपरेशन। आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन 1886 के कंटेक्स्ट में पार्टीशन सिर्फ एक प्राइवेट अरेंजमेंट नहीं है बल्कि रेवेन्यू प्रोसेस भी है। यहाँ पार्टीशन का इफेक्ट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, पत्ता और रेवेन्यू लायबिलिटी पर पड़ता है। इसीलिए आसाम में पार्टीशन को रेवेन्यू अथॉरिटी सुपरवाइज करती है ताकि लैंड रिकॉर्ड एक्यूरेट हो और डिस्प्यूट फ्री हो। लीगल सेंस में पार्टीशन का मतलब होता है सेवरेंस ऑफ जॉइंट स्टेटस। जब पार्टीशन होता है तब को शेयर्स का जॉइंट टाइटल खत्म हो जाता है और हर शेयर्स को अपने स्पेसिफिक पोर्शन का एक्सक्लूसिव ओनर बन जाता है। ये कंसेप्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्टीशन के बाद जॉइंट ओनरशिप लीगली एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब तक आप लोग पार्टीशन का मतलब तो समझ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं कॉज ऑफ पार्टीशन की। पार्टीशन होने का कई प्रैक्टिकल रीजन हो सकते हैं। सबसे कॉमन रीजन ये होता है कि जॉइंट फैमिली का ब्रेक होना। कभी इनहेरिटेंस के बाद लीगल हायर्स अपने इंडिविजुअल शेयर क्लियरली चाहते हैं, कभी को शेयर्स के बीच डिस्प्यूट हो जाता है जिससे जॉइंट एंजॉयमेंट पॉसिबल नहीं रहता, और कभी बेटर कल्टीवेशन, मैनेजमेंट और कन्वीनियंस के लिए पार्टीशन की डिमांड होती है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टीशन की। आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन के अंडर पार्टीशन को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, परफेक्ट पार्टीशन और इम्परफेक्ट पार्टीशन। सबसे पहले बात करते हैं परफेक्ट पार्टीशन की। परफेक्ट पार्टीशन का मतलब होता है कंप्लीट और फाइनल पार्टीशन। इस टाइप के पार्टीशन में जॉइंट लैंड फिजिकली और लीगली दोनों तरह से डिवाइड हो जाता है। हर को शेयर्स को एक स्पेसिफिक, डेफिनेट और सेपरेट प्लॉट मिलता है। जॉइंट पत्ता कम्प्लीटली कैंसिल हो जाता है और हर शेयर्स के नाम पर सेपरेट पत्ता इशू होता है। बाउंड्रीज फिक्स हो जाती है और रेवेन्यू लायबिलिटी भी इंडिविजुअल हो जाता है। परफेक्ट पार्टीशन के बाद जॉइंट ओनरशिप परमानेंटली एंड हो जाती है। अब आता है इम्परफेक्ट पार्टीशन की। इम्परफेक्ट पार्टीशन का मतलब होता है इनकम्प्लीट पार्टीशन। इसमें लैंड का फिजिकल डिवीजन नहीं होता, जॉइंट पत्ता कंटिन्यू करता है और जॉइंट ओनरशिप लीगली खत्म नहीं होती। सिर्फ पोजीशन, कल्टीवेशन या रेवेन्यू पेमेंट का इंटरनल एडजस्टमेंट होता है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में जॉइंट एंट्री बनी रहती है, इसलिए इम्परफेक्ट पार्टीशन को एक टेम्पररी और पार्शियल अरेंजमेंट माना जाता है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए दो भाइयों के नाम पर एक जॉइंट पत्ता है। अगर रेवेन्यू अथॉरिटी लैंड को मेजर करके दोनों को अलग अलग प्लॉट और पत्ता दे देती है तो ये परफेक्ट पार्टीशन है। अगर दोनों भाई सिर्फ कल्टीवेशन अलग अलग करते हैं लेकिन रिकॉर्ड जॉइंट ही रहता है तो ये इम्परफेक्ट पार्टीशन है। चलिए अब हम परफेक्ट और इम्परफेक्ट पार्टीशन का बीच का डिफरेंस समझते हैं। परफेक्ट पार्टीशन का इफेक्ट ये होता है कि जॉइंट ओनरशिप खत्म हो जाती है, जबकि इम्परफेक्ट पार्टीशन में जॉइंट ओनरशिप कंटिन्यू करते हैं। परफेक्ट पार्टीशन के बाद सेपरेट पत्ता मिलता है, जबकि इम्परफेक्ट पार्टीशन में जॉइंट पत्ता ही रहता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पार्टीशन कौन अप्लाई कर सकता है। पार्टीशन के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो लैंड के जॉइंट होल्डर्स होते हैं। ये लोग इनहेरिटेंस के थ्रू आ सकते हैं या फिर जॉइंट परचेज के थ्रू। हर को शेयर्स को पार्टीशन डिमांड करने का राइट होता है, लेकिन ये राइट आसाम लैंड लॉ के रेस्ट्रिक्शन के सब्जेक्ट में होता है। आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन 1886 पार्टीशन पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाता है, जैसे कि
अगर पार्टीशन करने से लैंड का साइज इतना छोटा आ जाता है कि वो इकोनॉमिकली वायबल ना रहे तो रेवेन्यू अथॉरिटी पार्टीशन रिफ्यूज कर सकती है। कुछ स्पेशल कैटेगरी लैंड जैसे ट्राइबल बेल्ट लैंड, गवर्नमेंट लीज या प्रोटेक्टेड लैंड में पार्टीशन रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट और गवर्नमेंट पॉलिसी यहाँ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम इसके प्रोसीड्यूर के बारे में बात करते हैं। पार्टीशन का प्रोसीड्यूर एक सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है। सबसे पहले को शेयरर्स रेवेन्यू अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन देता है। उसके बाद नोटिस इश्यू होता है, लैंड का सर्वे और मेजरमेंट होती है, बाउंड्रीज डिसाइड की जाती है, ऑब्जेक्शन सुनी जाती है। सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद फाइनल पार्टीशन ऑर्डर पास हो जाता है। आसाम में पार्टीशन का प्रोसेस सर्कल ऑफिसर, पाटवारी और सेटलमेंट स्टाफ का इम्पोर्टेंट रोल होता है। पाटवारी ग्राउंड वेरिफिकेशन करता है, सर्कल ऑफिसर इंक्वायरी के बाद फाइनल ऑर्डर पास करता है। ये प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का होता है लेकिन लीगल सेफगार्ड के साथ होता है। अगर पार्टीशन के दौरान कोई को शेयरर ऑब्जेक्शन रेज करता है तो रेवेन्यू अथॉरिटी उस ऑब्जेक्शन को एग्जामाइन करती है। अगर डिस्प्यूट सिंपल हो तो वही रिजॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर टाइटल डिस्प्यूट सीरियस हो तो रेवेन्यू अथॉरिटी पार्टीशन रिफ्यूज कर सकती है और पार्टीज को सिविल कोर्ट अप्रोच करने के लिए बता देती है। पार्टीशन के बाद रिकॉर्ड ऑफ राइट अपडेट होता है, जॉइंट एंट्री डिलीट हो जाती है और सेपरेट एंट्रीज क्रिएट होती है। इम्परफेक्ट पार्टीशन में रिकॉर्ड ऑफ राइट में जॉइंट एंट्री कंटिन्यू करती है, इसलिए रिकॉर्ड ऑफ राइट का इफेक्ट पार्टीशन के टाइप पर डिपेंड करता है। सो गाइस, आज हमने देखा कि पार्टीशन आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन में सिर्फ लैंड का डिवीजन ही नहीं बल्कि एक लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। परफेक्ट पार्टीशन जॉइंट ओनरशिप को कम्प्लीटली एंड कर देता है, जबकि इम्परफेक्ट पार्टीशन जॉइंट स्टेटस को कंटिन्यू रखता है। आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन के अंडर पार्टीशन लैंड गवर्नेंस का एक इम्पोर्टेंट पिलर है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।